आम आदमी पार्टी की नेता और चांदनी चौक से विधायक अलका लांबा पर दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में हमला होने की खबर है। सुबह करीब 5 बजे अलका लांबा इलाके के प्राचीन हनुमान मंदिर के पास नशाखोरों से बात कर रही थी, लेकिन इसी दौरान उनके सिर पर पत्थर फेंका गया। अलका को इलाज के लिए अरुणा आसफ अली अस्पताल ले जाया गया। अलका ने आरोप लगाया कि उन्होंने शनिवार को ही दिल्ली पुलिस को अपने इस कार्यक्रम के बारे में सूचना दी थी, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली पुलिस वहां मौजूद नहीं थी। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा है कि उन्हें अलका लांबा पर गर्व है। तो कश्मीरी गेट के पास प्राचीन हनुमान मंदिर के पास की घटना है। सुबह करीब 5 बजे अलका लांबा यहां पहुंची थी, नशाखोरों से बात कर रही थी और इसी दौरान उन पर पत्थर से हमला हुआ, जिसके बाद उनके सर पर चोट आई। इस हमले के बाद अलका लांबा ने ट्वीट कर कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई का अंजाम मुझ पर हमला कर मेरा सिर फाड़ दिया गया, लेकिन खून बहने के बावजूद भी मैदान नहीं छोड़ूंगी। अगस्त क्रांति दिवस। आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा पर हमला हुआ है। जिस वक्त ये नशा मुक्ति अभियान के तहत कश्मीरी गेट के पास थी, उस वक्त कुछ लोगों ने इन पर हमला कर दिया। हमारे साथ खुद अलका लांबा है। मैम, क्या बात हो गई है पूरी, कुछ घटना बताइए। देखिए, मैं चांदनी चौक की विधायक हूँ और यमुना बाजार प्राचीन हनुमान मंदिर कश्मीरी गेट के रोड पे आप देखेंगे सरेआम नशा बिकता है, नशा किया जाता है, इंजेक्शन लगाते हुए लोग, और महिलाएं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है अपने आप को गुजरने वाला इंसान असुरक्षित महसूस करता था। मैंने प्रियदर्शनी कॉलोनी में मोहल्ला सभा रखी। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के यही कहा कि हाँ, हम बाहर नहीं निकल सकते, यहाँ पर इतना जो है नशे के धंधे की वजह से, अपराध की वजह से असुरक्षित है। और एक अभियान के तहत हमारा काम चल रहा था, बातचीत हो रही थी, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी। एक अभियान अपनी दिशा की ओर आगे बढ़ रहा था कि सबने कहा कि हाँ, हम छोड़ना चाहते हैं और आपकी मदद हम सरकार चाहते हैं। ये तस्वीरें हैं जो सुबह की मीटिंग की हैं कि इस तरीके से मैं ये खड़ी हूँ, ये अभियान चल रहा है, बात हो रही है सब लोगों के साथ जो है। लेकिन इतनी देर में एक शिव मिष्ठान भंडार करके दुकान है, जिसके सामने हम ये सभा कर रहे हैं प्रांगण में, वहाँ से ऊपर एक शख्स है जो कंबल ओढ़े हुए था, जो बताया गया उनके दुकान के ऊपर जो कमरा दिया गया वो उनका कर्मचारी है जो कंबल ओढ़े हुए थे, जिसने एकदम से पत्थर से मेरे ऊपर हमला किया। तो जो पत्थर आके लगा और काफ़ी खून जो एकदम से मेरा बहने लग गया। उसके बाद बारिश भी बहुत शुरू हुई। मकसद यही था लोगों को वहाँ से डराना, धमकाना और इस अभियान को बिल्कुल कमज़ोर करना और लोगों को वहाँ से जो है भागे बोलो। मैम, इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं, क्या उनके सामने इस तरह की घटना हुई? देखिए, सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि डीसीपी मधुर वर्मा जी को कल मैंने बहुत फ़ोन पे बात की, चर्चा की इस अभियान को लेकर कि 9 अगस्त क्रांति दिवस पे हम नशे के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं और पुलिस पर उंगली उठती है कि ये जो व्यापार है, धंधा है अवैध नशे का, वो पुलिस की नाक के नीचे चल रहा है, कहीं ना कहीं मिली भगत है। तो मुझे लगता है एक अवसर है कि दिल्ली पुलिस इस अभियान का हिस्सा बने और इस अभियान में शामिल होकर हम मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए आगे इसको नशा मुक्त इस इलाके को करें। उन्होंने तारीफ की इस बात की और मुझे यकीन दिलाया कि सुबह SHO जो कश्मीरी गेट थाना है वो वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। 5 बजे मेरे वॉलंटियर आम आदमी पार्टी के हम सभी लोग सुबह 5 बजे इकट्ठा हुआ। इस अभियान को हम लोगों ने लोगों से मिलना, जगाना शुरू किया, बात करनी, और 6:30 बजे तक कोई भी नहीं था। तब थोड़े से लोगों को कान में कहीं ना कहीं से किसी को ऐसा लगा कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ऐसे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि मैडम, मुझे लगता है पुलिस को हमें बुला लेना चाहिए। तो 6:30 बजे मैंने दोबारा मधुर वर्मा जी को फ़ोन किया कि आपने मुझे वादा किया था कि आपकी पुलिस इस अभियान का हिस्सा बनेगी। अभियान की तो बात दूर है, कुछ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, मेरे साथ महिलाएं भी थी इस अभियान में। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, कुछ लोगों को, अपने वॉलंटियर को कश्मीरी गेट थाने में भेज दीजिए, देखिए वहाँ कोई होगा तो उन्हें अपने साथ ले आए। मैं कहा, देखिए मेरे यहाँ से कोई जाकर लाएगा नहीं, अगर आपको लगता है तो आप इस अभियान में शामिल हो, वरना मेरा अभियान तो ये हमारा जो शुरू। तो पुलिस का सहयोग नहीं रहा बिल्कुल, सामने मौजूद। पुलिस 6:30 बजे SHO को जब बात किया, उन्होंने कहा मैं भी नहीं आ पाऊंगा, मैं 2 लोगों को भेज दूँ। तो उन्होंने पुलिस 3 पुलिस वालों को भेजा और सबसे बड़ी बात है उनके भेजने के बाद उनकी उपस्थिति में जब ये मीटिंग हो रही थी, हमला उसी समय हुआ है। तो अलका लांबा ने यहाँ पूरी आप बीती सुनाई, लेकिन इस हमले के बाद आप नेताओं की बैठक हुई है। बैठक में इस हमले को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के आवास पर ये बैठक हुई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, हालांकि उन्होंने इसके बाद एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने अलका लांबा की वीरता को सलाम किया। सुनिए आप प्रवक्ता आशुतोष ने इस पर क्या कहा। आज आम आदमी पार्टी की विधायक अलका लांबा पर हमला हुआ है, जिस वक्त वो नशा मुक्ति अभियान के तहत कश्मीरी गेट के पास थी। इस बारे में बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता आशुतोष हमारे साथ है। सर, जो हमला हुआ है उस बारे में अलका जी का कहना है कि कुछ जो वहाँ के स्थानीय लोग थे जो काफ़ी प्रभावशाली हैं और बीजेपी से भी जुड़े लोग हैं, इन लोगों ने हमला किया, क्या कहना है? देखिए, जहाँ पर अलका जी ये कार्यक्रम कर रही थी उसके ठीक सामने वो दुकान है
और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये दुकान बीजेपी के एमएलए जो विश्वासनगर से हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी, उनकी दुकान है। लोगों ने ये भी कहा है कि जो लड़का पकड़ा गया है वो उनकी दुकान में काम करता है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भीड़मर आम आदमी पार्टी की एमएलए हैं और सिर्फ उनको चोट लगती है, सिर्फ उनके ऊपर पत्थर से हमला होता है। क्या ये महज इत्तेफाक है? क्या ये महज इत्तेफाक है कि जहाँ पे वो कार्यक्रम कर रही थी उसके सामने बीजेपी के एमएलए की दुकान से पत्थर फेंका जाता है और उनको सिर्फ उन्हीं को चोट लगती है? ड्रग का ये मामला है और ड्रग का मामला बहुत खतरनाक होता है, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं। मैं इतनी सी बात पुलिस से गुजारिश करना चाहता हूँ कि पुलिस को सिर्फ लड़के को पकड़ के अपने काम की इतिश्री नहीं करनी चाहिए, इसके पीछे के पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करना चाहिए। वो कौन लोग हैं जिनके इशारे में पत्थर फेंका गया, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं ओम प्रकाश शर्मा जी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा इस पूरे मसले पर सरकार की तरफ से, साथ ही साथ पुलिस की तरफ से जांच हो और सच का सच, झूठ का झूठ सामने आए। सर, जो तस्वीरें आई हैं उस समय की, उस दौरान ये भी देखा गया कि पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे। क्या पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में हमला हुआ या फिर जो हमला होने के बावजूद पुलिसकर्मियों ने इस बारे में कुछ नहीं किया? जो मेरी बातचीत हुई है, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया था, पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ड्रग का मामला है। आम आदमी पार्टी का कमिटमेंट है कि हम दिल्ली को नशा मुक्त करेंगे और उसके लिए हमें कोई भी कीमत जो अदा करनी होगी हम अदा करेंगे।